ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहते हैं हर एक जन खुशहाल हो, पूरी हो सबकी कामना, रेती में भी फल फूल खिले, ऐसी है ये शुभ भावना। शुभ चिंतन ऐसी महान शक्ति है जो असंभव कार्य को भी संभव कर सकती है। परंतु क्या कारण है कि इसके महत्व को समझते हुए भी हम सदा सभी के प्रति शुभ चिंतक नहीं बन पाते। इसके कारण और निवारण को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। तो सब आज हम बात करेंगे 11 मई 77 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है संपन्न स्वरूप की निशानी, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा सदैव बच्चों को संपूर्ण स्वरूप में देखते हैं। हर एक बच्चा बाप समान आनंद, प्रेम स्वरूप, सुख शांति स्वरूप है। हर एक के मस्तक से, नैनों से क्या नजर आता है? जो बाप के गुण हैं वही गुण बच्चों से नजर आते हैं। हर एक गुणों और शक्तियों का भंडार है। अपने को भी सदैव ऐसे संपन्न समझ कर चलते हो। परमात्मा कहते हैं कि संपन्न स्वरूप की निशानी सर्व आत्माओं की 2 बातों से दिखाई देगी। वह 2 बातें कौन सी हैं? एक संपन्न आत्मा सदैव स्वयं प्रति शुभ चिंतन में रहेगी और अन्य आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक रहेगी। परमात्मा जो ज्ञान गुण शक्तियों के सागर हैं जी, हम सब बच्चे उनका स्वरूप हैं जी, आनंद, प्रेम, सुख ये सब आत्मा के निजी गुण हैं जी। जब हम इन गुणों से संपन्न हैं, भरपूर हैं, तो परमात्मा कहते हैं ऐसी संपन्न आत्माएं जिनके पास सर्व गुण हैं, उनका गुणों का भंडार है, उनका चिंतन कैसा होगा? अपने प्रति भी शुभ चिंतन करेंगे और अन्य आत्माओं के प्रति भी बहुत शुभ भावना रख करके शुभ सोचेंगे। तो ये 2 विशेषताएं उनके जीवन में स्वतः दिखाई देंगी। जिनके पास सर्व गुणों का भंडार है, जो स्वरूप में स्थित रहते हैं, वो शुभ चिंतन करेंगे और शुभ चिंतक होंगे। दूसरी आत्माओं का कल्याण कैसे हो, भला कैसे हो, उसके विषय में ही उनका चिंतन चलेगा जी। तो एक है शुभ चिंतन और दूसरा है शुभ चिंतक जी। सर्व आत्माओं के कल्याण की भावना। ये 2 विशेषताएं उन आत्माओं में आ जाती हैं जो बाप के समान, परमात्मा के समान सर्व गुणों के में संपन्न और भरपूर हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि तो शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, यह दोनों ही निशानियां संपन्न आत्माओं में दिखाई देंगी। संपन्न आत्मा के पास अशुभ चिंतन व व्यर्थ चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाता है, क्योंकि शुभ चिंतन का खजाना सत्य ज्ञान ऐसी आत्मा के पास बहुत होता है। जिसके पास ज्ञान का भंडार है जी, ज्ञान की स्टडी जिसकी चलती रहती है, विशेष करके जो परमात्मा के उच्चारे हुए महावाक्य हैं, अगर उन महावाक्यों का हम चिंतन करते हैं तो जैसे हमारे पास ज्ञान का फुल स्टॉक जमा हो जाता है और वो स्टॉक जिसके पास है उसका चिंतन बड़ा अच्छा हो जाता है, शुभ हो जाता है। अपने कल्याण के प्रति भी बहुत अच्छे अच्छे विचार अपनी उन्नति के लिए चलते हैं और दूसरी आत्माएं जो संबंध संपर्क में आती हैं उनके लिए भी वो आत्मा बहुत शुभ चिंतक बन जाती है। लेकिन आवश्यकता है कि हम सब ऐसा ज्ञान का चिंतन पहले करें। जो परमात्मा ने महावाक्य उच्चारण किए हैं उनका ही चिंतन चले तो आत्मा समर्थ बन जाती है, शक्तिशाली बन जाती है और दूसरी जो व्यर्थ बातें हैं उसकी खत्म हो जाती हैं। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जैसे रॉयल फैमिली के बच्चे अशुभ चिंतन व व्यर्थ चिंतन के पत्थरों व मिट्टी से नहीं खेलते। शुभ चिंतन के लिए कितना अथाह खजाना मिला है उसको जानते हो ना, अखुट खजाना है ना। शुभ चिंतन अर्थात समर्थ संकल्प। तो समर्थ और व्यर्थ दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, जैसे रात और दिन इकट्ठे नहीं होते। वैसे भी जो रॉयल घराने के बच्चे होते हैं
उनके जो खिलौने होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं, वो मिट्टी से कंकड़ पत्थर से नहीं खेलते हैं। जी। तो परमात्मा के हम सब बच्चे कितने रायल हैं। हमें इस बात का एक सम्मान रहना चाहिए कि हम भगवान के बच्चे हैं और हम बच्चों को ज्ञान रत्नों से ही खेलना है, व्यर्थ बातों को न सोचना है न सुनना है। तो जब इतना बड़ा सम्मान स्मृति में रहेगा कि हम उस परमात्मा के बहुत ऊंचे ते ऊंची संतान हैं, एक रायल कुल के बच्चे हैं, तो रायल कुल की आत्माएं, उनकी निशानी ही ये है, उनका चिंतन बड़ा श्रेष्ठ और शुभ होगा। किसी की कमी और कमजोरियों का वो चिंतन नहीं करेंगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं शुभ चिंतन करने वाली आत्माएं समर्थ और शक्तिशाली होंगी। जी। किसी के प्रति भी उनके अंदर ये नहीं चलेगा ये ऐसा क्यों करता है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए। जो व्यर्थ भाव और व्यर्थ भावनाएं अंदर हैं वो समाप्त हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि अमृत वेले उठते और आंख खोलते ही क्या शुभ संकल्प व चिंतन करना है, यह भी बाप ने सुना दिया है। जैसे अमृत वेले शक्तिशाली बाप के स्नेह सहित शुभ संकल्प करेंगे, वैसा ही सारे दिन पर प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अमृत वेला आदिकाल है, सतोप्रधान समय है, बाप द्वारा बच्चों को विशेष वरदानों व विशेष सहयोग का समय है। इसलिए अमृत वेले के पहले संकल्प का आधार सारे दिन की दिनचर्या पर होता है। क्योंकि अमृत वेला दिन का आदिकाल है और आदिकाल के समय जो संकल्प किए जाते हैं उसका प्रभाव सारे दिन पर रहता है। तो ये वरदानी समय है और विशेष परमात्मा मिलन के लिए परमात्मा ने ये समय हम लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए स्पेशल रखा है। जी। उस अमृत वेले के समय 4 से पौने 5 बजे का सवेरे का समय जो है, अगर ऐसे समय में हम बहुत अच्छे अच्छे संकल्प क्रिएट करते हैं, क्या संकल्प करें जो उसका प्रभाव सारा दिन चले। जैसे हम एक संकल्प करते हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, हम एक बहुत महान श्रेष्ठ आत्मा हैं, हम विजयी रतन हैं, हम विघ्न विनाशक हैं, हम उस भगवान के बालक सो मालिक हैं। ऐसे ऐसे श्रेष्ठ संकल्प बहुत ऊंचे सम्मान के सवेरे सवेरे अगर ले लेते हैं तो उसका जो नशा है, उसकी जो स्मृति है पूरे दिन कायम रहती है। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं कि अगर आदि काल के अंदर अमृत वेले उठ करके ऐसे शक्तिशाली संकल्प आप क्रिएट कर लो तो सारा दिन शुभ चिंतन चलता रहेगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि जैसे गायन है, ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि रची, संकल्प का इतना महत्व दिखाया हुआ है। ब्रह्मा आदिकाल में रचना रचते हैं, वैसे तुम ब्राह्मण आदिकाल अर्थात अमृत वेले जैसा संकल्प रचेंगे, वैसा ही सारे दिन की दिनचर्या रूपी सृष्टि ऑटोमेटिकली होती रहेगी। तो संकल्प भी बहुत श्रेष्ठ और पावरफुल होने चाहिए। और साथ साथ एक और कहावत है, जब दिन के अंदर कोई बहुत ठोकरें लगती, नुकसान होने लगते हैं, तो कहते हैं आज सवेरे सवेरे तुमने किसका मुंह देखा। जी। तो परमात्मा ने हम सब बच्चों को बड़ी अच्छी विधि बताई है। जब सवेरे आपकी आंख खुलती है, अमृत वेले आंख खुलते ही पहले संकल्प में बाबा को देखो, उस निराकार ज्योति बिंदु को देख करके अपने उस स्वरूप में स्थित होकर के उसकी शक्ति लो। तो सवेरे का आदि काल अगर पहला मिलन हो गया, पहली स्मृति में बाबा की स्मृति आ गई, ध्यान आ गया, तो सारा दिन हमारा अच्छे से अच्छा बीतेगा। संकल्प से सृष्टि रची ब्रह्मा बाबा ने, आदिकाल संगम के समय सारे सृष्टि की रचना कर दी। तो परमात्मा भी कहते हैं ये दिन का आदिकाल प्रारंभ काल है और इस काल में सवेरे सवेरे उठ करके पहले संकल्प में मैं बाबा का बच्चा हूँ, बहुत प्यार से बाबा कहो और बाबा के सामने हाजिर हो जाओ, तो वो शक्ति बाबा वरदान रूप में दे देगा कि बालक सो मालिक हो। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मणों का पहला संकल्प कौन सा है, उस समय कौन सी स्टेज होती है। बाप समान स्थिति में स्थित हो, मिलते हो ना, आंख खोलते कौन सा संकल्प आता है। बाप के सिवाय और कोई दिखाई देता है। जब गुड मॉर्निंग करते हो तो बच्चा समझ बाप को गुड मॉर्निंग करते हो ना, तो बच्चा अर्थात मालिक और बाप भी बच्चों को क्या रिस्पॉन्ड करते हैं, बालक सो मालिक बच्चे। बाप के भी
सिरताज बच्चे। तो पहला ही संकल्प समर्थ हुआ ना। ये बहुत अच्छा वरदान है। बाबा बच्चों को कह दे मेरे सिरताज बच्चे, मेरे बालक सो मालिक बच्चे। किसके मालिक? स्वयं भगवान ने, जो भगवान की जो शक्तियाँ हैं, जो उनके खजाने हैं। बच्चा हमेशा वारिस होता है, जो माँ बाप की प्रॉपर्टी है उसका वो मालिक होता है। तो परमात्मा हम सबको उस नज़र से देखे, मेरा बच्चा वारिस बच्चा है, ये मेरा बच्चा मालिक है, और कहे सिरताज बच्चा है। तो सवेरे सवेरे अगर इतना प्यार से हम बाबा से गुड मॉर्निंग करते हैं, शक्ति लेते हैं, तो वो एक श्रेष्ठ संकल्प सारे दिन के लिए आधार बन जाता है। फिर कोई कमजोर संकल्प, नेगेटिव संकल्प आते ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। परमात्मा कहते हैं कि पहली मुलाकात बाप से होती है, और पहले मिलन में बाप हर रोज समान भव का वरदान देता है, जिसमें सब वरदान समाये हुए हैं। तो जिसका आरंभ ही इतना महान हो, तो उसका सारा दिन कैसा होगा, व्यर्थ हो सकता है। तो सबसे पहले यही वरदान लेना है। बाबा कहे मेरे समान बच्चे, समान भव। तो समान भव का वरदान माना जो बाबा की विशेषताएं हैं, जो उनकी कलाएं, गुण हैं, शक्तियां हैं, वो सब बच्चों में आ जाती हैं। तो ये वरदान अमृत वेले अगर ले लिया तो सारा दिन शुभ हो जाएगा, अच्छे से अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि लेकिन ऐसी श्रेष्ठ मुलाकात सदा कौन कर सकता है, जिसका संकल्प भी बाबा और संसार भी बाबा है। ऐसे बाप के समीप बच्चों की मुलाकात समीप से होती है, नहीं तो समीप की मुलाकात नहीं, लेकिन सामने की मुलाकात होती है। क्योंकि सारे दिन की दिनचर्या का प्रभाव अमृत वेले पड़ता है। अगर सारे दिन में हमने बहुत सारे संकल्प, विकल्प, इधर उधर की बातों में समय गंवाया है, संसार किसी दूसरे व्यक्ति को बना लिया है, कहीं भी बुद्धि अटक गई है, भटक गई है, तो अमृत वेले का जो पहला संकल्प है सवेरे सवेरे का, उसमें वो अनुभव नहीं हो पाएगा। इसलिए परमात्मा कह रहे हैं आपका संकल्प, आपका संसार अगर बाबा है, सारे दिन में ये अटेंशन रखा है, तो सवेरे सवेरे उठते ही बाबा की याद आएगी, और सवेरे उठते ही संकल्प में समान भाव का वरदान मिल जाएगा। तो सारे दिन की दिनचर्या का आधार ही अमृत वेला है, और अमृत वेले के संकल्प का आधार ही सारी दिनचर्या है। तो दोनों एक दूसरे से ओतप्रोत हैं। जी। परमात्मा कहते हैं कि सब बच्चे मुलाकात जरूर करते हैं, लेकिन नंबर 1 बच्चे समान स्वरूप से समीप अर्थात साथ का अनुभव करते हैं। साथ भी इतना जैसे कि 2 नहीं लेकिन 1 है, समा जाते हैं जी। इतना समीपता का अनुभव होता है, जैसे कोई कहते बच्चे मेरे नैनों में समाये हुए हैं। वास्तव में बच्चा नैनों में समाया हुआ नहीं, लेकिन उसका स्नेह, उसकी समीपता ऐसी है जैसे 2 नहीं 1 है। 2 होते भी 1 का अनुभव होने लगता है कि भिन्नता समाप्त हो जाती है, इतनी समानता है। तो जब हम बाबा कहते हैं, तो जैसे बाबा ज्योति बिंदु निराकार, ऐसे मैं आत्मा भी ज्योति बिंदु निराकार। इसको ही भक्तों ने कह दिया आत्मा परमात्मा में समा जाती है। समा जाती है तो समाप्त हो जाएगी। वास्तव में ये समा जाना जो है वो बहुत प्यार में खो जाना। कई बार कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, लवलीन हो जाना। अब आत्मा ही परमात्मा इसलिए कहा है क्योंकि वो समान स्वरूप में तो समान है दोनों जी। शक्तियों में अंतर है। वो परम शक्ति है, वो जन्म मरण से न्यारी शक्ति है, और आत्मा खेल में जन्म मरण में आ रही है। आत्मा ही परमात्मा नहीं है, लेकिन उस समान स्वरूप में वो स्थित होकर के उसके अंदर प्यार में समा सकती है। इसको कहते हैं लव लीन हो सकती है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि दूसरा यानी सेकंड नंबर बाप के स्नेह को, बाप के वरदानों को, बाप के मिलन को समान स्वरूप से नहीं लेकिन समान बनने के शुभ संकल्प स्वरूप होकर मिलते हैं। सम्मुख का अनुभव अर्थात बाप से सर्व प्राप्ति हो रही है, ऐसी अनुभूति करते हैं तो फर्स्ट नंबर समान बनकर मिलते, सेकंड नंबर समान बनने के संकल्प से मिलते हैं, तीसरे नंबर की तो बात ही नहीं पूछो। एक है समा गया और दूसरा है उस मनन चिंतन में, उस स्थिति में स्थित होकर के फिर उस स्वरूप का अनुभव किया। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं कि सेकंड नंबर जो है
वो भी समान बनने का ही लक्ष्य है। लेकिन पहले नंबर वाली आत्मा तो बाबा कहती है और बाबा के प्यार में समा जाती है। और तीसरे नंबर वालों की लीला विचित्र होती है। अभी अभी बच्चा बन मिलेंगे और अभी अभी मांगने वाले बन जाएंगे। बहुरूपी होते हैं, कब किस रूप में मिलेंगे, कब किस रूप में, तो बच्चों में भी मिलन मनाने में नंबरवार हो जाते हैं। कभी भी बच्चे अगर बाबा से कुछ मांगते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। बच्चे हैं, अधिकारी हैं, मालिक हैं, लेकिन थोड़ी समय के बाद अगर यही कि बाबा मुझे मदद करो, बाबा मेरी बुद्धि बहुत भटक रही है, मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, तो बाबा कहता है ये जो रायल भिखारीपन है ना, ये बाप को अच्छा नहीं लगता है। तुम मेरे बच्चे हो, मालिक बच्चे हो, अधिकारी बन करके बाबा से मिलन मनाओ, समाओ, या सामने आकर के सन्मुख में रूह रियान करो, मांगो नहीं। जी, परमात्मा कहते हैं कि लेकिन जिनका संकल्प सदा श्रेष्ठ है, अर्थात बाप के समान स्वरूप का मिलन है, उन्हों का अमृत वेले का पहला संकल्प सारे दिन की दिनचर्या पर प्रभाव डालता है। ऐसी आत्माएं निरंतर शुभ चिंतन में स्वतः ही रहती हैं। सेकंड नंबर स्वतः नहीं रहते, लेकिन बार बार अटेंशन रखने से शुभ चिंतन में रहते। तीसरा नंबर शुभ चिंतन और व्यर्थ चिंतन दोनों युद्ध में रहते, कब विजयी कब दिल शिकस्त हो जाते। कि अगर अटेंशन है तो सदा शुभ चिंतन रह सकता है जी, लेकिन अगर जरा भी इधर उधर की बातों में इंटरेस्ट बट गया तो शुभ चिंतन में व्यर्थ चिंतन मिक्स हो जाता है। तो एक है सदा शुभ चिंतन में रहने वाली आत्माएं, दूसरा है शुभ चिंतन का अभ्यास करते करते थोड़ी मेहनत करते हैं, व्यर्थ आती है तो उसको हटा करके फिर समर्थ संकल्प करते हैं, और तीसरे नंबर वाले तो कभी आते हैं शुभ संकल्प, बहुत अच्छे अच्छे संकल्प चलते हैं, बहुत अच्छा चिंतन चलता है, कभी व्यर्थ चलता है, उसको समाप्त करते हैं, फिर समर्थ में आते हैं। तो परमात्मा अपने बच्चों की ये बहुत वंडरफुल लीला देखते रहते हैं। जी जी। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि सदा शुभ चिंतन में रहो। उसका साधन सुनाया, आदि काल का समर्थ संकल्प। ऐसे शुभ चिंतन में रहने वाला सारे दिन में संबंध संपर्क में आई हुई आत्मा प्रति सदा शुभ चिंतक रहता है। कैसी भी कोई आत्मा, चाहे सतोगुणी चाहे तमोगुणी, संपर्क में आवे, लेकिन सभी के प्रति शुभ चिंतक अर्थात अपकारी के ऊपर भी उपकार करने वाले। वही कर सकता है अपकारी पर उपकार जिसका बहुत अच्छा चिंतन है कि हर आत्मा का अपना पार्ट है। नहीं तो कोई भी ऐसा अपकारी आत्मा सामने आ जाए, मान लो मेरी कोई ने ग्लानि की है, कहीं भी निंदा की है, कभी मुझे धोखा दिया है, दुख दिया है, वो सामने आएगी तो उसके प्रति बहुत व्यर्थ संकल्प चलना शुरू हो जाएंगे, उसकी पूरी उस समय की बातें याद आ जाएंगी। परमात्मा अपने बच्चों को इतना शुभ चिंतक बना रहे हैं कि वो कैसी भी आत्मा आपके सामने आए, भले आपको उसने धोखा दिया है, आपकी इंसल्ट की है, फिर भी आपके संकल्प उसके प्रति शुभ चिंतन के ही रहें कि इसका कल्याण हो, इसका भला हो, ये आत्मा फिर से आगे बढ़े, वो बीतती बातें याद ना आए। उसके लिए हमें बहुत शुभ चिंतन में रह करके शुभ चिंतक स्थिति बनानी हुई। बिल्कुल भाई साहब, स्थिति बनती है फिर बिगड़ती है, मतलब उसके कारण ये होता है कि कभी तो शुभ भावना रख पाते हैं, कभी नहीं रख पाते हैं। तो ये जो सदा रहने वाली जो स्थिति है उसको बरकरार रखने की क्या विधि है? परमात्मा तो अपने बच्चों को यही कह रहे हैं कि आप सवेरे सवेरे ये संकल्प करो कि हर आत्मा निर्दोष है। कोई भी कारण से अगर उसने मेरे साथ कुछ ऐसा किया है जिसके प्रति मेरे गलत संकल्प चल रहे हैं जी, वो भी निर्दोष है, कोई जन्म का मेरा पिछला हिसाब उससे चुक्त हो रहा है। जब ये बेहद की भावना रहती है, मेरे साथ अगर कोई ने गलत कुछ किया है तो जरूर कभी मैंने भी किया होगा, इस भावना को, इस ज्ञान को इमर्ज करना है, तब हम उस अपकारी को उपकार की भावना में बदल सकते हैं। अगर ये ज्ञान नहीं है, ये समझ नहीं है, तो समझेंगे कि इसने मेरे साथ ऐसा किया था, ये मेरे साथ ऐसा करता है, उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाएगा और उसकी सब कमी कमजोरी हमारे चिंतन में आ जाएगी। जी। तो परमात्मा हम सबको कहते हैं, बच्चे, इस ड्रामा के अंदर कोई भी आत्मा कुछ भी कर रही है,
अगर ये स्मृति रहती, ये कोई हमारे कर्मों का हिसाब किताब है, वो पूरा हो रहा है, तो आपकी वृत्ति शुभ चिंतन की बन सकती है और शुभ चिंतक की स्थिति रह सकती है। बिल्कुल भाई साहब, परमात्मा कहते हैं कि कभी किसी आत्मा के प्रति घृणा दृष्टि नहीं होगी, क्योंकि जानते हैं कि अज्ञान के वशीभूत है, अर्थात बेसमझ बच्चा है। बेसमझ बच्चे के कोई भी कर्म पर घृणा नहीं होती है और ही बच्चे के ऊपर रहम व स्नेह आएगा। ऐसा शुभ चिंतक सदैव अपने को विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी समझते हुए आत्माओं के ऊपर रहमदिल होने के कारण घृणा भाव नहीं, लेकिन सदा शुभ भाव और भावना रखेंगे। तो ऐसी भावना अगर हमारी शुभ चिंतक की है, क्योंकि विश्व कल्याणकारी आत्माएं किसी भी आत्मा के गुणों को अवगुणों को नोट करके उनसे वैर विरोध नहीं रख सकते। उनको सदा निर्दोष की दृष्टि से देखती, समझती परवश है, कोई न कोई संस्कार के अधीन होकर के ऐसा कर रहा है। इसके लिए उसके प्रति घृणा भाव नहीं, उसके प्रति रहम भाव, दया भाव कि ये आत्मा बदल जाएगी, आज नहीं तो कल इसको बदलना ही है जी। तो परमात्मा हम सबको विश्व कल्याणकारी की स्टेज में ले जाने के लिए कहते हैं, शुभ चिंतन के साथ साथ शुभ चिंतक वृत्ति बनाओ और ऐसी आत्माओं के प्रति बहुत रहम दिल बनो। बिल्कुल, ज्ञान का एक अलग ही दृष्टिकोण है। उस दृष्टिकोण से यदि हम हर आत्मा को देखते हैं तो कभी भी किसी के प्रति व्यर्थ चिंतन नहीं आ सकता। आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा कहते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया यह नहीं सोचेंगे, लेकिन इस आत्मा का कल्याण कैसे हो वह सोचेंगे। ऐसी शुभ चिंतक स्टेज सदा होती है। अगर शुभ चिंतन नहीं तो शुभ चिंतक भी नहीं, दोनों का संबंध है। ऐसे संपन्न बनने के लक्ष्य रखने वाले इन दोनों लक्षण को धारण करो। क्योंकि संपन्न अगर बनना है तो ये धारण करना पड़ेगा जी। नहीं तो कितने सारे वैर विरोध रख करके अगर हम चलेंगे कि इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, तो उसके प्रति हम कल्याण की भावना नहीं रख सकते। जी। कैसा भी किया, कुछ भी किया, लेकिन वो परवश होकर के किया। मुझ आत्मा का कर्तव्य है, मेरी भावना है कि इसका कल्याण हो, इसका भला हो। तो उस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो हम विश्व कल्याणकारी स्टेज में रह सकते हैं। तो परमात्मा हम सबको अपने समान, संपन्न और संपूर्ण बनाना चाहते हैं। परमात्मा ने हमारी किसी भी गलती को, किसी भी कमी कमजोरी को नोट नहीं किया। वो सदा हमारे ऊपर दया के सागर, रहम दिल बन करके रहे। हमारे कल्याण के लिए उनके पास बहुत प्लानिंग है। तो परमात्मा चाहते हैं कि जैसे परमात्मा पिता अपने बच्चों के प्रति रहम दिल है, दयालु है, कृपालु है, ऐसे मेरे बच्चे भी बने, समान बने, संपन्न बने। और उसके कारण ही परमात्मा हम सबको ऐसी शिक्षाएं दे रहे हैं कि अपकारी को सामने देख करके भी उसके प्रति भी उपकार की भावना रखो। और इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि अगर व्यर्थ संकल्प चलेंगे तो शुभ चिंतन की स्टेज ठहर नहीं सकेगी। इसलिए अपनी चैतन्य शक्ति को देखो, शुभ चिंतक बनने का अभ्यासी बनो। आपकी ही शक्तियां हैं ना। तो सब आज हमने बहुत ही गहराई से शुभ चिंतन और शुभ चिंतक कैसे बने इस विषय को जाना। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि संपन्न आत्मा की निशानी है कि वह सदा स्वयं के प्रति शुभ चिंतन में रहेगी और अन्य आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक होगी। परमात्मा ने बताया कि शुभ चिंतक बनने के लिए हमें अमृत वेले शक्तिशाली शुभ संकल्प करने हैं। और जो आत्माएं समान स्थिति में रहकर परमात्मा से अमृत वेले मिलन मनाती हैं, उन्हीं के ही संकल्पों का प्रभाव सारे दिन की दिनचर्या पर पड़ता है। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में हम इन्हीं महावाक्यों को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार: संपन्न स्वरूप की निशानी स्वयं प्रति शुभ चिंतन और अन्य आत्माओं के प्रति शुभ चिंतक होंगे। शुभ चिंतन अर्थात समर्थ संकल्प। अगर शुभ चिंतन नहीं तो शुभ चिंतक भी नहीं, दोनों का संबंध है। परमात्मा से मिलन मनाने वाले
बच्चों के प्रकार, समान बनकर मिलने वाले, निरंतर शुभ चिंतन में रहते हैं, समान बनने के संकल्प से मिलने वाले, अटेंशन रखने से शुभ चिंतन में रहते हैं, बहुरूपी बनकर मिलने वाले, कभी व्यर्थ तो कभी शुभ चिंतन में रहते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।